जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं राहुल डेली डाइजेस्ट। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं हनुमान चालीसा का मिनी सीरीज एपिसोड नंबर 4 से। दोस्तों हमने पिछले एपिसोड में हनुमान चालीसा का चौपाई 5 से 8 चौपाई था, उसका हम लोग गहन अर्थ समझे थे। और आज के हम एपिसोड में हनुमान चालीसा का आगे का जो 4 चौपाई 9 से 12 चौपाई है, हम उसके चौपाई के अर्थ गहन अर्थ समझने को कोशिश करेंगे और उनका गहन अर्थ समझने के बाद अपने जीवन में उस गहन अर्थ समझने के बाद जीवन में जो उनकी अच्छी जो कर्तव्य पथ है उसका पालन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे के हमारे जो चौपाई है उनसे। सूक्ष्म धैर्य सियासी दिखावा बिकटू दही लंका जरावा। हनुमान जी सीता माता से मिलने के लिए जो अपना भेष धारण किए थे वो सूक्ष्म रूप धारण किए थे और लंका जलाने के लिए विकराल रूप धारण किए थे। इस चौपाई से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियों के अनुसार अपने बुद्धि और शक्ति का उपयोग करना चाहिए। जैसे हनुमान जी सीता माता से मिलने गए तो वे अपने जो शरीर का धारण किए, शरीर का वो सूक्ष्म अनेक छोटा सामान वो धारण किए और माता सीता से जाकर मिल गए। और जब लंका को जलाना हुआ था, जब लंका को जलाना था, बर्बाद करना था, तो वो अपने जो शरीर का हो वो विकराल रूप धारण किए और लंका को पूरा तरह से बर्बाद या नष्ट कर दिए। तो इससे हमें यह सीख मिलती है अपने परिस्थिति के अनुसार और उसके हिसाब से हमें बल बुद्धि और शक्ति का उपयोग करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं हम आगे की चौपाई की ओर। हमला भीम रूप धरे असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। हनुमान जी भयंकर रूप धारण करके असुरों का संहार किए और प्रभु श्री राम का कार्य पूरा किए। तो यह चौपाई हमें यह सिखाती है या बताती है सच्ची भक्ति वही है जो धर्म और भक्ति के प्रतीक है। धर्म और भक्ति के प्रतीक, सच्ची भक्ति वही है जो धर्म और धर्म के प्रतीक है। हनुमान जी सेवा और साहस के प्रतीक है। हनुमान जी सेवा और साहस के प्रतीक है। यहाँ पे हनुमान जी भीम रूप धारण करके, बहुत विकराल रूप धारण करके असुरों का संहार कर दिए और हनुमान जी के कार्य पूरा कर दिए। दोस्तों ये हमसे यह सीख मिलती है कि हमें अपने आप को शक्ति का सही उपयोग धर्म के लिए करना चाहिए और भक्ति के लिए करना चाहिए, समझे। तो चलते हैं आगे की चौपाई की ओर। हमारा आगे का चौपाई है लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवर हर्षु उर लाए। हनुमान जी सजीवन बूटी लेकर आए और लक्ष्मण जी का जीवन को बचाए और इससे खुश होकर प्रभु श्री राम ने हनुमान जी का गले लगा लिए। तो इस चौपाई से हमें यह सीख मिलती है कि यदि भक्ति और समर्पण भगवान जी के सामने हम कर दे तो भगवान हमारे लिए वो स्वीकार कर लेते हैं। यानी कि हम यदि हमारा उद्देश्य सही हो, यदि हमारा उद्देश्य 100% सच्चा हो और सही हो तो ईश्वर स्वयं हमें स्वीकार कर लेते हैं। यदि आपके दिल में किसी प्रकार का छल कपट कुछ नहीं हो तो आप सच्चा भक्ति कर रहे हैं और सही प्रकाष्ठा के साथ ऐसा ही सच्चा दिल से करते हैं तो भगवान को आपको नहीं खोजना है, भगवान खुद आपको खोज लेंगे। इसलिए हमें सच्ची भक्ति करनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हमारे जो आगे का चौपाई है उसकी ओर। रघुपति किन्हें बहुत बड़ाई, तुम मम पे भरत संभाई। तो प्रभु श्री राम कहते हैं हनुमान जी से, तुम भरत के समान प्रिय हो। यानी कि प्रभु श्री राम कहते हैं हनुमान जी से, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। यह चौपाई हमें यह सिखाती है सच्चे भक्त का भगवान अपना परिवार मानते हैं। सच्चे भक्त का भगवान अपना परिवार मानते हैं और भक्ति प्रेम और निष्ठा ही सच्चे संबंध का आधार है। तो दोस्तों ये रहा हमारे 4 चौपाई का गहन अर्थ और उनका व्याख्या।
यदि आपको ये चारों चौपाई में से कौन सा चौपाई अच्छी लगी हो उसके बारे में हमें कमेंट करें, और इससे आप क्या सीखे हैं और इससे एक चौपाई का जो अर्थ है उसे समझने के बाद आप अपने जीवन में कौन सी राह अपनाएंगे ये भी कमेंट करें। यदि हमारे ये इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो हम आगे के एपिसोड 30 से 70 की ओर आगे की वीडियो हम बात करेंगे। तब तक के आपको जय हनुमान।